जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कभी अपना इतिहास बना भी नहीं सकती। ये कहना था दुनिया के सबसे बड़े संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। पर आजादी के 75 साल बाद आज भी क्या लोग उन्हें जानते हैं? एक ऐसा इतिहास जिसने इस देश की नींव रखी, कितना परिचित है आप उससे? देश का एक वर्ग कहता है कि बाबा साहब ने हमारे धर्म ग्रंथों को वो इज्जत नहीं दी जो उन्हें देनी चाहिए थी। पर किसी ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? लोग कहते हैं अंबेडकर ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन से खुद को अलग कर लिया था। पर क्या 1927 के महाड़ सत्याग्रह के बारे में जानते हैं आप, जिसने इस देश को बदल कर रख दिया? नहीं जानते होंगे, क्योंकि उसका जिक्र कभी किसी स्कूल की किताब में हुआ ही नहीं। कहने वाले ये भी कहते हैं गांधी जी से बनती नहीं थी उनकी। अगर ऐसा था तो क्यों गांधी जी ने सबको पीछे रखकर बाबा साहब का नाम संविधान सभा के मुखिया के लिए आगे किया? एक समय देश के सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शख्स होने के बाद भी क्यों पार्क में रात गुजारने को मजबूर थे बाबा साहेब? वो क्यों कहते थे कि मेरी डिग्रियां मुझे रद्दी की जैसी लगती है? और गांधी जी से क्या बोले वो जब गांधी जी ने उनसे पूछा, मैं तुम्हें पिछड़ों का हितैषी क्यों नहीं लगता अंबेडकर? इन सब सवालों के जवाब अब आपको मिलेंगे देश के युग निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की जीवनी में। वो शख्स जिनके लिए ओशो कहा करते थे कि भारत के 5000 सालों के इतिहास में इतना महान और बुद्धिमान व्यक्ति कभी पैदा नहीं हुआ। तो अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए भीमराव अंबेडकर एक जीवनी।